हेलो दोस्तों, देखो आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए मोनेरा किंगडम है उसकी वीडियो अपलोड की हुई है। मैं आप उसकी वीडियो का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर एक बार उसको ज़रूर देख लेना। तो चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है ना, उसमें क्या होता है, सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स आती हैं और इनके मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरीली एक्वेटिक होती हैं। और जिनकी बाउंड्रीज होती है इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ। तो ध्यान रखना कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी कर सकता है और वो एसेक्सुअली भी कर सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा होता है ना, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, फिर यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइमोट्स है और साथ के साथ क्या है, प्रोटोजोआन। तो हम अपनी बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या आता है। देखो, डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गा आती है। जो गोल्डन एल्गा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये फ्लोट कर सकते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए प्लैंकटोन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की होती है। और एंड कैसे होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल। ये हाँ ध्यान रखना, क्योंकि मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है कि इसमें इसका जो है पीवाईक्यू भी आया हुआ है। तो आप जब ऑप्शन मार्क करो तो यहाँ जरूर ध्यान देना, ऑप्शन में होता है डेस्ट्रक्टेबल, इंडेस्ट्रक्टेबल। तो ध्यान देना कि आपको इंडेस्ट्रक्टेबल ढंग से अच्छे से पढ़ के आपको उसको मार्क करना है। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है, जैसे डायटम्स होती है, उसकी बॉडी कैसी होती है, लाइक सॉप बॉक्स होती है। ये फॉर्म करते हैं डायमीटस अर्थ, जिसका यूज़ क्या होता है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, सिरप वगैरह मेकिंग में। और इनको क्या बोला जाता है, डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ओशियंस के। इसका भी पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट की। तो देखो, डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होती है। ये अपीयर कर सकते हैं वेरियस कलर को, बिकॉज इसमें मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनकी वॉल्स के अंदर। अब बात करें, देखो ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। क्राइसोफाइट्स उसमें किसी तरह का फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता। डायनोफ्लैजिलेट में क्या होता है कि बाइफ्लैजिला प्रेजेंट होता है। वो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जिसमें क्या होता है, 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, जिसमें 1 होता है लॉन्गिट्यूडनली और अदर होता है ट्रांसवर्सली। सेल वॉल की बात करें तो इसकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं इनके आउटर सरफेस पे। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेटाइड्स के लिए, जिसका एग्जाम्पल है गोनेल्कस। और ध्यान रखना कि ये क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। अब देखो, यूग्लिनॉइड्स, इसमें देखो ये कैसे होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और साथ के साथ ये फाउंड होते हैं स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है, ठहरा हुआ पानी, बिल्कुल रुका हुआ है वो पानी। ठीक है, और ये क्या करता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। अगर हमारी सनलाइट प्रेजेंस है तो ये फोटोसिंथेटिक शो करेगा और अब्सेंस है तो प्रीडेटर की फॉर्म में। ये भी बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें 2 फ्लैजिला होता है। एक इसका फ्लैजिला शॉर्ट होता है एंड 1 लॉन्ग फ्लैजिला। ये कैसा होता है, लॉन्ग फ्लैजिला। यहाँ पर इसके सेल वॉल की बात करें तो इसमें सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीनेशियस पेलिकल प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से किंगडम का पार्ट है जिसमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट्स की तरह, सिमिलर होते हैं मतलब, तो ध्यान रखना किंगडम प्रोटिस्टा के यूग्लिनॉइड्स में। अब देखो, स्लाइम मोड्स की बात करते हैं। देखो, स्लाइम मोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स के साथ, जो इसका काम क्या है, एनगल्फिंग करना ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो, ये क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन इसको प्रोवाइड होती है तो ये प्लाज्मोडियम की फॉर्म ले लेता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो फॉर्म क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज। इसमें जो स्पोर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनकी ट्रू वॉल्स होती है और ये रेजिस्टेंट होते हैं। जो एडवर्स कंडीशन आ जाती है वहाँ पे रेजिस्टेंट का काम करते हैं। और ये डिस्पर्स होते हैं किसके थ्रू, एयर करंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो, जो स्लाइम मोड्स है ना उसमें डिस्पर्जन हो रहा है एयर करंट के थ्रू। और ये देखो, यहाँ मैंने बताया था आपको क्राइसोफाइट्स में, यहाँ पे ये फ्लोट कर रहे हैं क्या, पैसिवली इन वाटर करंट। तो ये दोनों तरह के करंट का ध्यान रखना कि किसमें कौन सा है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब देखो, अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआंस की। देखो, प्रोटोजोआंस में क्या होता है कि कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं और साथ के साथ इनको प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता है कि पुराना है। ठीक है, अब देखो, इसमें जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एमोबियोइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआंस। देखो, एमोबियोइड है ना, तो पोडिया, देखो सूडोपोडिया कैसा होता है, फोल्स फीट होते हैं उसके, जो इसका काम क्या होता है, कैप्चरिंग करने में, प्रे में हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है, सिलिका सेल्स होते हैं इनके सरफेस पे।
और सम कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एंटामोइबा जिसको हम पैरासाइट बोलेंगे, और अमीबा। फिर देखो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड में क्या होता है, इसमें फ्लैजिला होते हैं, और जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो कोज क्या करती है, डिजीजेज एज अ स्लीपिंग सिकनेस। तो ध्यान रखना जो डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस वो किसका है, फ्लैजिलेटेड। और एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्रिप्नोसोमा। सीलिएटेड की बात करते हैं तो इसमें सीलिया होता है, गलट होता है, और उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोम्स कैसे होते हैं, ये इनकी क्या होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। ध्यान रखना स्पोरोजोन में क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी देयर लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में देखो डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये किसका है, डाइनोफ्लैजिलेट का हो गया, ठीक है। ये क्या है, यूग्लेना का है, ये स्लाइम मोड का है, और ये क्या है, पैरामीशियम। देखो तो ठीक है गाइस, ये मैंने आपके लिए छोटा सा बनाया हुआ था किंगडम प्रोटिस्ट के ऊपर। मेरा बस इस वीडियो का यही पर्पस था कि आपको फटाफट से मैं किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेन मेन पॉइंट्स है वो इस वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। देखो डीपली वीडियो है, आप ऑलरेडी देख चुके होगे, कहीं से कोचिंग ले रहे हो या आपका कहीं का भी मटेरियल आपने कर लिया होगा। मेरी वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं पार्ट्स को डिवाइड कर करके आपको थोड़े से ही टाइम में उस पार्ट्स को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा दूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिस और आप देखो मेरी वीडियो के बाद ना एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर जाके पढ़ लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अपने पीवाईक्यूज देख लेना कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है गाइज, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।